जी, अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तानियों। पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसीलिए तो मैं सुबह शाम आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। अच्छा यार, बड़े दिनों से मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्पेशली द एजुकेटेड क्लास ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, भूटान और जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, आजकल तो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, किसी भी ज़बान में इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, राइट। तो मैं पिछले 2 साल से आपको रिज्यूमे जो है ना उसके ऊपर लेक्चर दे रहा था। तो मेरा ख्याल है अब आपको रिज्यूमे तो बनाना आ गया होगा, राइट। अब रिज्यूमे बनाने के बाद प्रोसेस होता है जी कि अगर आपका रिज्यूमे सही है और वो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन है जो कि उन्होंने पोस्ट की हुई है इंटरनेट पे, तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी और उसमें वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे या आपको एचआर वाले इनिशियल इंटरव्यू के लिए टाइम एंड डेट के लिए बुलाएंगे, या वर्चुअल, यहाँ में कनाडा अमेरिका में वर्चुअल बड़े इंटरव्यू हो जाते हैं ऑन द कंप्यूटर, राइट, और ओवर द सेल फोन। कंप्यूटर इज़ रियली गुड थिंग टू डू द इंटरव्यूज, राइट। अच्छा, अब हमारे जो पढ़ी लिखी अवाम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनको जॉब क्यों नहीं मिलती आफ्टर हैविंग देयर मास्टर्स, बैचलर्स? मैंने जो नोट किया अपनी कंसल्टिंग में, या क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उनको इंटरव्यू स्किल्स ही नहीं आती। आजकल इसको बड़ा साइंटिफिकली बना दिया गया है। अब वो दिन चले गए हुए हैं कि चचा ने वहाँ भेजा, पप्पू ने वहाँ भेजा, मामू ने वहाँ भेजा और जॉब मिल गई। नो, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, राइट। तो क्या होता है कि इसको कहते हैं स्टार मेथड ऑफ इंटरव्यू। क्या जी? स्टार मेथड ऑफ इंटरव्यू। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। स्टार मेथड ऑफ इंटरव्यू। स्टार कौन सा स्टार? जो स्टार होते हैं ऊपर आसमानों में, वो वाला स्टार, राइट। उसमें होता क्या है कि एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, ठीक है जी। ए स्टैंड टी स्टैंड फॉर टास्क, ए स्टैंड फॉर एक्शन, आर स्टैंड फॉर रिजल्ट्स, एंड मैंने एट द एंड कर दिया है कि एस फॉर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड द कस्टमर। अच्छा, आप कहेंगे ये क्या है सब? वो ये जानना चाहते हैं कि स्टार मेथड ऑफ इंटरव्यू को अप्लाई करते हुए आप किसी अपनी एक पुरानी जॉब का कोई ऐसा इश्यू बताएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को वो देख सकें कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं या सही जवाब दे सकते हैं। अच्छा, एस स्टैंड फॉर सिचुएशन। हुआ क्या कि आप एक कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, तो एक फ़ोन आया कस्टमर का, राइट। तो वो एक सिचुएशन है, राइट। आप फॉलो कर रहे हैं? वो एक सिचुएशन है। अब उसने ये कहा कि मेरा बिल जो है वो गलत है, मैंने ये पे कर दिया था लेकिन आप लोगों ने मुझे वो दोबारा बिल भेज दिया। तो क्या हुआ? टी फॉर टास्क। तो ये आपका टास्क हो गया कि आपको एक सिचुएशन मिली और उस सिचुएशन में आपका टास्क है कि इंटरव्यू, उसने फ़ोन कंपनी वाले ने कॉल की है और उसने कहा है कि मेरा बिल जो है वो सही नहीं, मैंने पे कर दिया था। तो आपका ये टास्क है कि आप एक्शन लें। ए स्टैंड फॉर एक्शन। आप कंप्यूटर में उसका नाम लें, उसका अकाउंट नंबर लें, वो डालें और चेक करें। ये हो गया आपका एक्शन, ठीक है। अच्छा, एक्शन जब आप लेते हैं किसी भी चीज़ का, जब आप ऐसी जॉब्स पे होते हैं या किसी भी जॉब पे होते हैं, तो मकसद क्या होता है
कि उसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए ना। तो आर स्टैंड फॉर रिजल्ट्स। गॉट माई पॉइंट। और मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ इसके साथ एस लगा दिया है, सेटिस्फाइड कस्टमर। एस स्टैंड फॉर स्टार्स, सेटिस्फाइड कस्टमर। इसको कहते हैं स्टार मेथड ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यू। अगर आपको ये नहीं आता, गेटिंग अ चांस ऑफ एन इंटरनेशनल जॉब is very slim, guys. It's very slim. That's why day and night I am trying to help you guys to get my paid session. मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा है, मेरी वेबसाइट भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इसको जूम करके देख सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये एक नेक्स्ट फर्दर स्टेप है। और नेक्स्ट टाइम से मेरी वीडियो 5 to 7 मिनट हुआ करेगी, और अब आपको मैं रियल सिचुएशंस में लेके जाया करूँगा, जहाँ आपको बताया करूँगा कि आप लोग इंटरव्यू में पास क्यों नहीं हो पा रहे। अगर आप इस तरह से स्टार मेथड ऑफ इंटरव्यू की आपको प्रैक्टिस या आपको पता नहीं है, तो जॉब लेना बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल मार्केट में या फॉर्चून 500 कंपनीज़ में। माई नंबर हेयर इज़ 1-647-528-1964, 1-647-528-1964. I've been living, traveling, working around the world, the most top countries, that is England, Canada, America, Singapore, United Arab Emirates, and Pakistan, in which I have worked for Fortune 500 companies like, to name few, Merck Pharmaceutical, Eli Lilly Pharmaceutical, Ciba Vision of Canada, GlaxoSmithKline of Canada, Sony of Canada, FutureShop of Canada, DHL of Canada, Tech Data, a big computer giant, Ontario Energy Savings Corporation, Autodesk Software, and big banks, guys. From their trainings and companionship, I have learned these skills, and I want to transfer these skills to you guys. But you guys don't understand, and you guys are just asking for visa. There is no visa service. There is no immigration service. There is no job placement. There is no charity. I just want to help youth of the world because of my experience. I want to educate you that someone has to do that, and why not me, right? So I have the skills, education, experience, qualifications to guide you. That's what I am doing. Love you guys. Toronto, Canada. Bye for now.